फ्रांस, इंग्लैंड और अर्जेंटीना जैसी दिग्गज टीमों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस स्पेन को रोका जा सकता है? स्पेन एक बार फिर वर्ल्ड फुटबॉल पर राज करने की तरफ बढ़ रहा है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में एंट्री के साथ स्पेन ने सिर्फ एक मैच नहीं जीता, बल्कि बाकी बची टीमों के लिए बड़ा अलार्म भी बजा दिया है। बेल्जियम के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने 2-1 से शानदार जीत दर्ज की और साल 2010 के बाद पहली बार वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। दिलचस्प बात यह है कि 1930 से शुरू हुआ फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में यह सिर्फ दूसरी बार है जब स्पेन सेमीफाइनल तक पहुंचा है। लेकिन इतिहास का एक और पहलू स्पेन के फैंस का उत्साह बढ़ा रहा है। जी हाँ, आपको याद होगा साल 2010 में भी स्पेन सेमीफाइनल में पहुंचा था और उसी साल पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बना था। अब नजर सेमीफाइनल पर, जहां स्पेन का सामना होगा फ्रांस से। कागज पर मुकाबला बराबरी का दिख सकता है, लेकिन हालिया रिकॉर्ड्स कुछ और कहानी कहता है। यूरो 2024 के सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-1 से हराया था। इसके बाद नेशन लीग 2025 के सेमीफाइनल में भी स्पेन ने फ्रांस को 5-4 से मात दी थी। यानी पिछले बड़े मुकाबलों में स्पेन लगातार फ्रांस पर भारी पड़ा है। ऐसे में साइकोलॉजिकल बढ़त भी स्पेन के पास नजर आती है। यही वजह है कि अब सिर्फ फ्रांस ही नहीं, बल्कि अगर फाइनल में मुकाबला अर्जेंटीना या इंग्लैंड से होता है तो उनके लिए भी स्पेन सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरा है। मौजूदा यूरोपियन चैंपियनशिप की फॉर्म, युवा खिलाड़ियों का आत्मविश्वास, मजबूत मिडफील्ड, अनब्रेकेबल डिफेंस और शानदार बेंच स्ट्रेंथ, ये सब मिलकर स्पेन को इस वर्ल्ड कप का सबसे मजबूत दावेदार बना रहे हैं। वहीं अब बात करते हैं इस टीम की सबसे बड़ी ताकत की। स्पेन की यंग ब्रिगेड इस वक्त पूरे टूर्नामेंट पे छाई हुई है। 19 साल के स्टार फॉरवर्ड लामिन यामाल अब अपने बेखौफ खेल के लिए हर डिफेंस की परीक्षा ले रहे हैं। बेल्जियम के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, लेकिन मैच के बाद उनका बयान उससे भी ज्यादा चर्चा में आ गया। यामाल ने कहा, स्पेन किसी से नहीं डरता, अगर किसी को डरना चाहिए तो वो है फ्रांस। ये बयान सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं, बल्कि उस टीम की मैच्योरिटी को दिखाता है जो इस समय किसी भी दबाव में झुकने को तैयार नहीं है। स्पेन की सबसे बड़ी पहचान हमेशा से उसका बॉल पोजीशन रहा है, लेकिन इस बार टीम ने अपनी ट्रेडिशनल स्टाइल में हाई स्पीड अटैक भी जोड़ लिया है। मिडफील्ड में रॉडी और पैड्री जैसे वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी पूरे मैच की रफ्तार कंट्रोल करते हैं। बेल्जियम के खिलाफ स्पेन ने 98% बॉल पोजीशन पर अपना नाम रखा और पूरे मुकाबले में गेम पर कंट्रोल बना रखा। विरोधी टीमों के लिए गेंद हासिल करना ही सबसे मुश्किल काम बन चुका था। अब जरा डिफेंस की भी बात कर लेते हैं। स्पेन का बैकबोन इस टूर्नामेंट का लगभग अनब्रेकेबल साबित हुआ है। बेल्जियम के खिलाफ गोल खाने से पहले स्पेन पूरे टूर्नामेंट में एक भी गोल कंडीशन नहीं कर पाया था। यानी 6 मैचों में सिर्फ एक गोल खाना इस बात का सबूत है कि इस टीम का डिफेंस कितना मजबूत है। और अगर कोई टीम सोचती है कि शुरुआती 11 खिलाड़ियों को रोककर स्पेन को रोक लिया जाएगा, तो वो भी बड़ी भूल होगी, क्योंकि स्पेन की बेंच स्ट्रेंथ भी कमाल की है। मिकेल मेरिनो ने राउंड ऑफ 16 में पोर्तुगल के खिलाफ और फिर क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम के खिलाफ 88 मिनट में विनिंग गोल दाग कर साबित कर दिया कि स्पेन के पास ऐसे सुपर सब हैं जो आखिरी मिनटों में भी मैच पलट सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या स्पेन एक बार फिर 2010 वाला इतिहास दोहराएगा और वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाएगा, या फिर फ्रांस उसकी इस शानदार दौड़ पर ब्रेक लगाने में कामयाब होता है। सेमीफाइनल की जंग अब सिर्फ 2 टीमों के बीच नहीं, बल्कि इतिहास, आत्मविश्वास और चैंपियन बनने की भूख के बीच होने वाली है।